Hello, my dear student. My name is Virpal Kaur. Today I am going to explain chapter 12th of class 10th NCERT book exercise 12.1. Question number first. Two cubes, each of volume 64 centimeter cube, are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. हमें जहाँ पे दो क्यूब्स गिवन है, ये हमारे पास दो क्यूब्स गिवन है और इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम है इनका 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगर उन दोनों क्यूब्स को ज्वाइन कर देते हैं, इसके एंड से इसके एंड को ज्वाइन करते हैं, तो हमारे पास ये रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा, जहाँ पे हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है इस क्यूबॉइड का। तो रिजल्टिंग सरफेस का क्यूबॉइड जो यहाँ पे है, इसका क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट और लेंथ। तो हमें इसमें क्या चाहिए होएगी, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट चाहिए होएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले जहाँ पे वॉल्यूम यूज़ करके, एक क्यूब का वॉल्यूम यूज़ करके हम वहाँ से साइड निकालेंगे। पहले हम इनसे साइड निकालते हैं, जहाँ पे हम लिखेंगे जो हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब एंड 64। हमें जहाँ पे क्या करना है, ऐसा नंबर लिखना है जिसका क्यूब हो जाए, ताकि हम क्यूब रूट को कट कर पाएँ। तो जहाँ पे हम लिखेंगे, पहले हम क्या कर देंगे, क्यूब रूट लगा देंगे, और जो 64 होता है वो होता है 4 का क्यूब। तो जहाँ पे क्यूब रूट से क्यूब कैंसल, तो जो ए की वैल्यू है वो आई है 4 सेंटीमीटर। मीन्स कि इस क्यूब की जो साइड्स हैं वो आई हैं 4 सेंटीमीटर। 4 क्यूब है तो उसकी ऑल साइड सेम होती हैं। तो अब हमें जहाँ पे जो हमने इन क्यूब्स को ज्वाइन करके क्यूबॉइड बनाया है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट चाहिए। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये उसकी हो जाएगी हाइट। तो उसकी हाइट हो जाएगी, ये कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर, और जहाँ पे उसकी जो ब्रेड्थ है वो भी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और जहाँ पे भी ये 4 है और ये भी 4 है, तो 4 + 4, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो हम जहाँ पे लिखेंगे लेंथ इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। हमें जहाँ पे सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला लिखेंगे 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ। वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं। लेंथ 8 इंटू 4 एंड ब्रेड्थ भी 4 है और हाइट भी 4 है, प्लस हाइट 4 और लेंथ 8। सॉल्व कर लेंगे इनको। 8 4 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16 एंड 8 4 ज़ा 32। इनको ऐड करेंगे, सभी को ऐड करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 80 को 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का क्या आया है हमारा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एक वेसल गिवन है जो हॉलो हेमिस्फीयर है। तो ये हमारा नीचे हेमिस्फीयर पड़ा है और उसके ऊपर एक सिलेंडर को माउंट करा गया है, रखा गया है इसके ऊपर एक सिलेंडर को। अगर हमारे पास जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है, मीन्स कि ये हमारा हेमिस्फीयर है, तो इसका डायमीटर हो गया 14 सेंटीमीटर। तो जहाँ पे इसका रेडियस आ जाएगा हाफ इसका 7 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, ये जो पूरा वेसल है, जो इसकी टोटल हाइट है, मीन्स के जहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो है 13 सेंटीमीटर। हमें इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है वेसल का। तो इसका इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए सिलेंडर का और एक हेमिस्फीयर का। तो सबसे पहले हमें जहाँ पे सिलेंडर की हाइट चाहिए होएगी, क्योंकि रेडियस तो जितना हेमिस्फीयर का रेडियस होएगा जहाँ पे, उतना ही जहाँ पे इसका रेडियस होएगा वो है हमारा 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट अगर 13 है तो 13 से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये वाली हाइट। तो सिलेंडर की हाइट हमारे पास आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब हम जहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर, क्योंकि दोनों सेम है,
वो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका रेडियस भी हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो नेक्स्ट हमारे पास है हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि हम ये फॉर्मूला में यूज़ करेंगे, हाइट ऑफ द सिलेंडर 6 सेंटीमीटर, जहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो जहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं ये वाली हाइट हमारी 13 है। अब हमें क्या करना है, इनर सरफेस एरिया निकालना है बेसल का। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ बेसल किसके इक्वल हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πRh, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसी फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करेंगे ताकि जो हमारी वैल्यूज़ एंड पे वो इजी हो जाएं। तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमारा 2π है और जहाँ पे भी, तो उसको हम कॉमन निकाल लेंगे, और जहाँ पे एक आर है जहाँ पे आर स्क्वायर है, तो जहाँ से सिंगल आर बाहर, और जहाँ पे रह गया h प्लस आर। सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, पुट करेंगे जहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस हमारे पास है 7, और हाइट हमारे पास है 6, और रेडियस है 7। तो 7 से 7 कैंसिल, 44, 7 + 6 13, 44 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, अ टॉय इज द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एक टॉय गिवन है जो कोन की फॉर्म में है, और उसका जो रेडियस है वो हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, और उसको एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट करा गया है, हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है, और इन दोनों का जो रेडियस है वो सेम है। जितना कोन का रेडियस है उतना ही हेमिस्फीयर का होएगा। तो जहाँ पे देख सकते हैं हम, जो हमें जहाँ पे टोटल हाइट गिवन है टॉय की, वो गिवन है 15.5, मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो है 15.5 सेंटीमीटर। हमें जहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस टॉय का, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए कोन का, और साथ में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर चाहिए। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। रेडियस दोनों का सेम है तो हम इकट्ठा लिखेंगे, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर आर इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें जहाँ पे क्या चाहिए, क्योंकि जो कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है πRl, तो हमें L चाहिए, मीन्स कि हमें स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। तो स्लैंट हाइट के लिए पहले हम क्या करेंगे, H निकालेंगे। तो हमारे पास टोटल गिवन है 15.5 में से अगर हम इसका रेडियस माइनस कर दें तो हमारे पास कोन की हाइट आ जाएगी। तो जहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ कोन, टोटल हाइट 15.5 और उसमें से माइनस करेंगे 3.5, तो हाइट आई हमारी 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्लैंट हाइट निकालेंगे। स्लैंट हाइट H हमें फाइंड करनी है, L हमें जहाँ पे स्लैंट हाइट L फाइंड करनी है। तो अगर ये राइट सर्कुलर कोन होती है तो इसका फॉर्मूला होता है L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, R हमारे पास है और H है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, 3.5 का होल स्क्वायर और H मीन्स के 12 का होल स्क्वायर। 3.5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12.25 एंड 144, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 156.25। ये हमारी एल स्क्वायर की वैल्यू आई है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट कर देंगे। हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इसका पॉइंट रिमूव भी कर सकते हैं इसको ईजी बनाने के लिए। तो यहाँ पे आया 100। अब हम इसको लिखेंगे 6 टाइम्स ऑफ 5, 5 × 5 और 100 को लिख सकते हैं 10 × 10। जहाँ पे इनके पेयर बन रहे हैं दो दो के, अगर हमारे जहाँ पे पेयर बन रहे हैं तो हम इसको क्या करेंगे, हमारा स्क्वायर रूट बाहर कैंसिल हो जाएगा और सारे नंबर बाहर आ जाएंगे। तो 5 × 5 × 5/10,
तो जहाँ पे आ गया हमारा 125/10, एक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे क्योंकि एक ज़ीरो है, तो 12.5 सेंटीमीटर। तो हमारी एल की वैल्यू आई है 12.5 सेंटीमीटर। अब हमें जहाँ पे क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो जहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो फॉर्मूला हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है πRL एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr का होल स्क्वायर। तो जहाँ पे क्या करेंगे हम, जहाँ पे भी πr है, जहाँ पे भी πr, तो कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर रह गया l + 2r। वैल्यूज़ पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, r है 3.5, l हमारे पास हमने अभी फाइंड करा है 12.5 प्लस 2 × 3.5, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो जहाँ पे आएगा 0.5, 22 × 0.5 और 12.5, 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ पे आएगा हमारा 7, दोनों को ऐड कर देंगे, 22 × 0.5 × 19.5, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा फाइनल आंसर आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था, टोटल सरफेस एरिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, अ क्यूबिकल ब्लॉक of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter and the hemisphere can have? And find the surface area of the solid. हमें जहाँ पे एक क्यूबिकल बॉक्स गिवन है, ये हमारी एक क्यूब गिवन है और उसके ऊपर क्या है, उसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, मीन्स कि इसकी साइड्स क्या हैं, सारी की सारी 7 सेंटीमीटर्स हैं और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर को सरमाउंट करा गया है। हमें बताना है फर्स्ट कि उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होएगा और नेक्स्ट हमें बताना है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ये जो सॉलिड है इसका सरफेस एरिया क्या होएगा। सबसे पहले हम साइड लिखेंगे क्योंकि वो हमें गिवन है। साइड ऑफ क्यूब, साइड्स ऑफ क्यूब क्या होंगी, सारी इक्वल, तो 7 सेंटीमीटर होंगी। तो अगर हम देखते हैं जहाँ पे अगर इसकी साइड है 7 सेंटीमीटर तो वही क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है वो भी कितना है हमारा, ग्रेटेस्ट डायमीटर, क्योंकि जहाँ पे इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा है तो ये इसके ऊपर पूरा सरमाउंट करा गया है, तो इसका जो डायमीटर होएगा अगर हम देखें तो वो भी 7 सेंटीमीटर होएगा। तो पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ। अब हमें जहाँ पे क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है सॉलिड का। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड होएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इस वाले का, और माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर। क्योंकि अगर हम जहाँ पे बात करें तो हेमिस्फीयर को इसके ऊपर माउंट करा गया है, तो इसके जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या हो गया, इसके साथ ज्वाइन हो गया। ज्वाइन होने की वजह से हम क्या करेंगे, हमें इस पूरे का क्या चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए। तो हम ये वाला जो सरफेस एरिया इसका होएगा, बेस होएगा, उसका जो हेमिस्फीयर का बेस होएगा उसका एरिया माइनस कर देंगे। तो जहाँ पे हम लिखेंगे, तो जहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक ऐसे बॉक्स है और उसके बीच क्या है, हेमिस्फीयर का नीचे वाला बेस पार्ट है। तो जो बेस पार्ट है उसका जो ये वाला एरिया है वो हम माइनस करेंगे। तो जहाँ पे हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a² एंड 2πr² और बेस ऑफ द हेमिस्फीयर का एरिया होता है, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है πr², क्योंकि ये एक सर्कल है और सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है πr²। तो अब हम क्या करते हैं, पहले इसको एक ई की इजी ट्रिक के साथ सॉल्व करते हैं। अगर हम 2πr² से इस πr² को माइनस कर दें, क्योंकि जहाँ पे भी πr² है और जहाँ पे भी, तो हमारा आ जाएगा 6a² प्लस πr²। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो हमारे पास साइड है 7 × 7 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और r² की वैल्यू है 7/2। 7/2 × 7/2, तो ये दोनों रिड्यूस हो गए, 7 से 7 कैंसिल हो गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 294 प्लस 77/2
एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेने पे आएगा 2, 2 को पहले 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 294 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 588 आ जाएगा, प्लस 2 को 2 से डिवाइड करा 1, 1 को 77 से मल्टीप्लाई करा तो 77, दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 665/2। इसको रिड्यूस कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो हमारे इस सॉलिड का सरफेस एरिया आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5th, a hemispherical depression is cut from one face of the cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equals to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट करा गया, एक क्यूबॉइडल, पहले हमारे पास क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, ये हमारे पास एक क्यूब का एक वुडन ब्लॉक है, उसके ऊपर से एक हेमिस्फेरिकल पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है इसको ऐसे हेमिस्फेयर की फॉर्म में कट करा गया है। हमें जहाँ पे गिवन है कि जो डायमीटर है वो एल है हेमिस्फेयर का, ये वाला पार्ट इसका एल है, और हमें बताया गया है कि वो किसकी इक्वल है, क्यूब के एज की। मीन्स कि अगर ये एल है तो इसकी जो साइड है वो भी कितनी होएगी, एल होएगी। हमें जहाँ पे सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग सॉलिड का। सबसे पहले अगर हम इस क्यूब में से क्या करते हैं, डिप्रेशन कट करते हैं, तो हम ऐसे वाली फॉर्म में क्या करते हैं, कट कर देंगे। तो जो टॉप पार्ट होएगा उसका एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा। पहले जो गिवन है वो लिखते हैं, साइड ऑफ क्यूब एल, ये हमें गिवन है, एंड डायमीटर गिवन है एल, तो हमारा रेडियस आ जाएगा L/2, हाफ ऑफ द डायमीटर। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है ऑफ सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का जो फॉर्मूला है वो होएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, और साथ में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस, क्योंकि हमने क्या करा है, ये वाला पार्ट इसमें से कट कर रहा है जो इसके साथ ज्वाइन हो रहा था, तो इस बार इतना पार्ट हमने निकाला है, तो इसका जो एरिया होएगा वो हम क्या करेंगे, इसका जो टॉप वाला पार्ट है वो हम उसको माइनस कर देंगे, टॉप ऑफ एरिया, टॉप ऑफ सर्कुलर पार्ट। यहाँ पे जो सर्कुलर पार्ट है उसके एरिया को हम जहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a², और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। सर्कुलर पार्ट है तो सर्कल का एरिया होता है πr², माइनस कर देंगे तो 6a² प्लस πr²। वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो a है, a की वैल्यू हमें गिवन है साइड l, तो l का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू हम पाई ही रखेंगे, और r को पुट करेंगे L/2 का होल स्क्वायर। तो जहाँ पे आया 6l² और पाई l²/4। एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 4, 4 को पहले 1 से डिवाइड तो 4, 4 को 6 से मल्टीप्लाई 24l², प्लस का साइन, 4 को 4 से डिवाइड करा 1, 1 को पाई l² के साथ मल्टीप्लाई करा तो सेम आ गया। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे कॉमन निकालेंगे, जहाँ पे भी l² है जहाँ पे भी, तो l² और अपॉन में है 4, उसको हम कॉमन निकाल लेंगे। तो अंदर हमारा रहेगा जहाँ पे 6 प्लस, अगर हम जहाँ से करते हैं तो आएगा, पाई भी निकाल सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं पाई प्लस 24। अगर हमें जहाँ से कॉमन निकाल के निकालना था तो हमारा आ जाता 6 प्लस पाई/4। तो हमने पहले l²/4 कॉमन निकाला है, तो हमारा आया है पाई प्लस 24, और यूनिट्स हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमें फाइंड करना था, क्योंकि हमें जहाँ पे वैल्यूज़ नहीं गिवन थी, एल की फॉर्म में गिवन था, तो हमारा आंसर एल की फॉर्म में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, A medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stick to each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. हमें जहाँ पे एक कैप्सूल गिवन है जो सिलेंडर की शेप में है, तो जहाँ तक है हमारा सिलेंडर, और उसके साथ 2 हेमिस्फीयर स्टक हुए हुए हैं ये साइडों पे, और द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, तो जो पूरा हम एंटायर कैप्सूल है उसकी जो लेंथ है जहाँ से लेके जहाँ तक वो है 14 mm। और हमें जहाँ पे डायमीटर गिवन है कैप्सूल का, तो कैप्सूल का डायमीटर मीन्स कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये हमें गिवन है 5 mm। तो ऐसे हमारा रेडियस कितना हो जाएगा इसका
2.5 mm, हाफ ऑफ डायमीटर। तो अब हमें जहाँ पे निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और साथ में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखते हैं, क्योंकि जितना ही हमारा कैप्सूल का जहाँ पे हेमिस्फीयर का रेडियस है उतना ही हमारा सिलेंडर का रेडियस है, तो दोनों सेम है। लिखेंगे रेडियस ऑफ कैप्सूल एंड हेमिस्फीयर। कैप्सूल सिलेंडर है तो सिलेंडर और हेमिस्फीयर का रेडियस r, डायमीटर अगर 5 है तो डायमीटर का हाफ हो जाएगा 5/2 mm। 2.5 भी लिख सकते हैं और 5/2 भी लिख सकते हैं। और हमें जहाँ पे गिवन है लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर हमें जहाँ पे टोटल जो लेंथ है वो गिवन है 14। तो 14 में से अगर हम क्या करते हैं, 2.5 इधर है, 2.5 क्योंकि हमें इतनी हाइट की ज़रूरत है। सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है उसके लिए हमें h चाहिए, तो h निकालने के लिए हम 2.5 इधर से 2.5 इधर से माइनस करेंगे 14 में से, मीन्स के 14 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो ये वाली जो हाइट है वो आ जाएगी हमारे पास। तो 14 माइनस 5 आ गया 9 mm, मीन्स के हाइट की जो सिलेंडर है वो 9 mm है जहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, हमारे जहाँ पे 2 हेमिस्फीयर हैं तो दोनों हेमिस्फीयर का निकालना पड़ेगा। एक का निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला लिखेंगे 2πRh प्लस 2 × 2πr स्क्वायर। तो पहले हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2πr एंड 2πr जहाँ से कॉमन निकलेगा तो अंदर रह जाएगा h प्लस 2r। फॉर्मूला में से कॉमन निकालना क्या होता है, इजी हो जाता है। अगर हम फॉर्मूला से कॉमन निकाल लेते हैं तो वैल्यू इजीली पुट हो जाती है, नहीं तो हमारी कैलकुलेशन काफ़ी यहाँ पे लेंदी हो जाती है। तो पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू हमें जहाँ पे गिवन है 5/2। हाइट हमने अभी फाइंड करी है सिलेंडर की 9 और 2 × 5/2, 2 से 2 कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। तो जहाँ पे आ गया हमारा 2 को 11 से करेंगे तो 22 × 5/7 और 9 और 5 को ऐड करेंगे तो जहाँ पे आ जाएगा 14। तो जहाँ पे ये दोनों कैंसिल, 7 2 14, 22 को 2 से मल्टीप्लाई 44, 44 × 5, तो हमारा फाइनल आंसर आया 220 mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। तो यही हमें फाइंड करना था कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top if the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent and also find the cost of the canvas of the tent at the rate of ₹500 per meter square। तो हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एक टेंट गिवन है वो जो सिलेंडर की शेप के का है और उसके ऊपर ना एक कोनिकल टॉप रखा गया है। तो अगर इन्होंने बोला है हाइट एंड जो डायमीटर है सिलेंड्रिकल पार्ट का, सिलेंड्रिकल पार्ट मीन्स कि यहाँ से लेके ये वाला पार्ट हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसकी जो क्या है हाइट है वो है 2 यहाँ से लेके यहाँ तक 2.1 मीटर और जो डायमीटर है ये वाला तो वो है हमारा 4 मीटर। तो जहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डायमीटर 4 मीटर हो जाएगा। और जो स्लैंट हाइट है टॉप पार्ट की मीन्स के एल की वैल्यू हमें गिवन है 2.8। तो हमें जहाँ पे क्या फाइंड करना है, एरिया बताना है कैनवस का जो टेंट को बनाने के काम आया है, यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन। तो कोन का रेडियस, अगर इसका डायमीटर 4 है तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर बाय 2। रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर दोनों सेम होंगे क्योंकि बेस सेम है। तो डायमीटर बाय 2, डायमीटर हमें गिवन है 4 तो 4/2 2 मीटर और हाइट ऑफ द सिलेंडर भी हमें गिवन है 2.1 मीटर और लेंथ और जो हमारे पास स्लैंट हाइट है एल वो भी हमें गिवन है 2.8 मीटर। पहले हमें एरिया निकालना है, तो
एरिया ऑफ कैनवस, तो हमारे जहाँ पे दो फिगर्स हैं, एक सिलेंडर और एक कोन, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई आर एल और सिलेंडर का है 2 पाई आर एच। तो जहाँ पे भी पाई आर पड़ा है, जहाँ पे भी कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर रहेगा एल प्लस 2h। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू जहाँ पे हमारे पास है 2 और हमारे पास स्लैंट हाइट है 2.8 प्लस 2 इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर 2.1, तो 22/7 इंटू 2.8, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आएगा 4.2। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 44/7 और इन दोनों को ऐड करा तो आया जहाँ पे 7 से कैंसिल, तो एरिया आ गया 44 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमें जहाँ पे बताना था कि कॉस्ट भी फाइंड करनी है ऑफ द कैनवस की कॉस्ट फाइंड करनी है। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹500 है, तो कॉस्ट का जो फॉर्मूला है वो होता है एरिया इंटू रेट। एरिया हमारे पास है और रेट भी हमारे पास गिवन है पर मीटर स्क्वायर का 500, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ₹22,000। और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था, एरिया फाइंड करना था कैनवस का, वो 44 आया है और साथ में कॉस्ट फाइंड करनी थी, वो आई है 22,000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter. A conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. हमें जहाँ पे एक ना सॉलिड सिलेंडर गिवन है, तो ये वाला हमारा एक सॉलिड सिलेंडर है और उसकी जो हाइट है वो है 2.4, मीन्स के ये है उसकी 2.4 सेंटीमीटर, और उसका जो डायमीटर यहाँ से लेके जहाँ तक और ये, तो ये कितना है हमारा 1.4 सेंटीमीटर हमें गिवन है। और उसमें से एक कोन की शेप में एक कैविटी को रिमूव करा गया है, ये वाले पार्ट को ऐसे रिमूव करा गया है, उसकी हाइट भी सेम है और उसका डायमीटर भी सेम है, मीन्स कि इसका डायमीटर भी 1.4 सेंटीमीटर है। हमें जहाँ पे निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ये कट करने के बाद, ये हॉलो, इसको निकालने के बाद इस जो शेप है, इस जो सॉलिड का जो हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है कितना एरिया रहा, तो सबसे पहले हम हाइट लिख लेंगे। ये जो हाइट है ये कोन की हाइट भी है और ये सिलेंडर की हाइट भी है, तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ कोन एंड सिलेंडर (2.4 सेंटीमीटर, और जहाँ पे इसका डायमीटर भी 1.4 है और इसका भी, तो रेडियस दोनों का सेम है। रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर, तो रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, डायमीटर हमें गिवन है तो डायमीटर बाय 2, 1.4/2, तो ये आ गया 0.7 सेंटीमीटर। अब हमें जहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग सॉलिड का, तो हमारे पास जो जहाँ पे सिलेंडर है, तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच। हमारे पास आर और एच तो है, बट जो हमारे पास ये कोन है, कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो पाई आर एल की इक्वल होता है। एल मीन स्लैंट हाइट, तो सबसे पहले हम जिस स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे, तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल्स टू, मैंने पहले ही स्क्वायर हटा के जहाँ पे स्क्वायर लगा लिया, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू पुट करेंगे तो है 0.7, तो 0.7 का होल स्क्वायर, और एच है 2.4, तो उसका होल स्क्वायर। 0.7 का होल स्क्वायर होता है 0.49 और 2.4 का होता है 5.76, दोनों को ऐड करेंगे तो आ गया 6.25। तो ये L की वैल्यू √6.25 आई है, तो हम क्या करेंगे, रूट को हटाएंगे। रूट को हटाने के लिए सबसे पहले हम पॉइंट भी हटा सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 625 होता है 25 का स्क्वायर और ये 100 होता है 10 का, तो हमने होल लिख दिया, ये कैंसिल, तो L आ गई 25/10। इसको डेसिमल की फॉर्म में लिख देंगे, एक 0 है तो 2.5 हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। हमारे पास लैंड हाइट भी आ गई, रेडियस भी है और हाइट भी है, तो हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो जौन से सॉलिड हमारे पास हैं वो सारे लिखेंगे उनका कर्व्ड सरफेस एरिया। एक तो सिलेंडर है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन
और बॉटम सर्कुलर पार्ट, जहाँ पे हमने क्या करा है, ये जो पार्ट है ये जहाँ से रिमूव करा है, तो जहाँ पे आएगा बॉटम, क्योंकि ये इसके बॉटम के साथ चल लग रहा है, तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे बॉटम सर्कुलर पार्ट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है फॉर्मूला 2πr/h और कोन का πr/l। सर्कुलर पार्ट है तो सर्कल का एरिया πr²। तो सभी में πr है तो कॉमन निकाल लेंगे, जहाँ पे रहा 2h, यहाँ पे सिर्फ l और जहाँ पे r। सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 0.7, हाइट है 2 × 2.4 प्लस l हमारे पास 2.5 है और r है 0.7। पहले ये रिड्यूस हो जाएगा 0.1 के ऊपर, तो जहाँ पे आ जाएगा 22 × 0.1 तो 2.2 और 2.4 को 2 से करेंगे तो 4.8 प्लस 2.5 0.7। तीनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आएगा 8। 2.2 को 8 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर आया है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें जहाँ पे पूछा गया था टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये किसके नियरेस्ट है, ये है नियरेस्ट 18 की, तो हम लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9th, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. If the height of the cylinder is 10 cm and base of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article. हमें जहाँ पे एक वुडन का आर्टिकल गिवन है जो कैसे बना हुआ है, उसमें से हेमिस्फीयर को क्या करा गया, स्कूप आउट करा गया है। मीन्स कि अगर ये हमारा क्या है, जहाँ पे एक आर्टिकल है सिलेंडर की फॉर्म में, तो ये वाले जो हेमिस्फीयर की फॉर्म में दिखा रखे हैं ये स्कूप आउट करे गए हैं, मीन्स कि निकाल के इसको डिज़ाइन बनाया गया है। और जहाँ पे जो हाइट है सिलेंडर की वो गिवन है 10, तो यहाँ से लेके जहाँ तक जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, और जो बेस ऑफ द रेडियस, जो यहाँ पे ये वाला पार्ट है बेस है और उसका जो रेडियस है मीन्स जहाँ तक का, तो वो हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। तो अगर ये सिलेंडर का रेडियस है तो ये यहाँ पे हमारे हेमिस्फीयर का भी रेडियस हो गया। तो जो हमारे पास गिवन है वो लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर, और जहाँ पे जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वो हमारे सिलेंडर का रेडियस भी है, तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर, तो वो हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें जहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस आर्टिकल का, तो हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो हमारे पास दो फिगर्स हैं, एक तो कब सरफेस एरिया निकलेगा सिलेंडर का, और दूसरे हमारे पास क्या है जहाँ पे हेमिस्फीयर है। तो जहाँ पे दो हेमिस्फीयर हैं तो हम कर्व सरफेस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। फॉर्मूला लिखेंगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr/h, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का होता है, ये 2 है तो 2 पहले लिखेंगे, वो होता है 2πr²। अब हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो जहाँ पे भी 2πr है और जहाँ पे भी 2πr, तो 2πr अंदर रह गया h और ये 2 और एक r। सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, पुट कर देंगे। 2 × 22/7 पाई की वैल्यू पुट करी, और r हमारे पास है 3.5 और हाइट है 10 प्लस 2 × 3.5। 7 और 3.5 क्या हो जाएंगे, रिड्यूस 0.5 पे। अब हम 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 × 0.5, और जहाँ पे 10 प्लस 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7। अब ये दोनों पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये ऐड हो जाएंगे। 44 × 0.5 × 17, 44 को 0.5 से मल्टीप्लाई करा तो आया 22, और 22 को 17 से करा तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही में पूछा था, जो ये आर्टिकल है हेमिस्फीयर को स्कूप आउट करने के बाद इसका जो एरिया है वो आता है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा फाइनल आंसर। थैंक यू सो मच।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।